हेलो माय डियर स्कॉलर्स। आज हम बात करेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, यानी एफडीआई कैसे वर्क करती है और कहाँ कहाँ पर बनी, किस तरीके से इसने कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज स्किल्स को यूज़ करते हुए अपनी कंपनी को ग्रो कराया। नाउ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज व्हेन अ कंपनी टेक्स कंट्रोलिंग ओनरशिप, किसमें, इन अ बिजनेस एंटिटी इन एन अदर कंट्री में। जब लेना होता है तो हमें एफडीआई में रजिस्ट्रेशन कराने होते हैं। विथ एफडीआई फॉरेन कंपनीज आर डायरेक्टली इन्वॉल्व विथ डे टू डे ऑपरेशंस इन अदर कंट्री में ऑपरेट कर रही हैं और उनके लिए हमें एफडीआई से मॉनिटरिंग करना बहुत ही जरूरी होता है। दिस मीन्स दे आर नॉट जस्ट ब्रिंगिंग मनी विथ देम बट आल्सो नॉलेज भी देती हैं, स्किल्स भी देती हैं और टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड कराती हैं। Now, generally, FDI takes place when an investor establishes foreign business operations or acquire foreign business assets, including establish ownership or controlling interest in a foreign company. Now, इसके बात करेंगे where is FDI made, यानी FDI कहाँ पर बनी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और कॉमनली मेड इन ओपन इकोनॉमीज में तैयार हुई दैट हैव स्किल्ड वर्कफोर्स एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। FDIs not only bring money with them but also skills, टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज, ये भी हमें प्रोवाइड कराती है। बात करेंगे FDI इंडिया में कैसे वर्क कर रही है, तो FDI हमारे लिए इज एन इम्पोर्टेंट मॉनिटरी सोर्स फॉर इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए है। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन स्टार्टेड इन इंडिया इन वेक ऑफ 1991 में स्टार्ट हुआ क्राइसिस के बीच में, एंड सिंस उस टाइम क्या हुआ, FDI हैज स्टेडली इंक्रीज इन द कंट्री। इंडिया टुडे आज बात करते हैं इज अ पार्ट ऑफ टॉप 100 क्लब ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यूरोप एंड ग्लोबली रैंक नंबर 1 इन द ग्रीन फील्ड एफडीआई रैंकिंग में इंडिया की जो पोजीशंस है। नाउ रूट्स थ्रू विच इंडिया गेट एफडीआई, क्या क्या रूट्स हो सकते हैं जिसके थ्रू एफडीआई ले सकते हैं, तो ऑटोमेटिक रूट है, गवर्नमेंट रूट है। द नॉन रेसिडेंट और इंडियन कंपनी डज नॉट रिक्वायर प्रियर नोड ऑफ द आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एफडीआई। तो ये ऐसे हमारा वर्क करता है ऑटोमेटिक रूट। नाउ गवर्नमेंट रूट कैसे वर्क करता है, द गवर्नमेंट अप्रूवल इज मैंडेटरी, द कंपनी विल हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल विच फैसिलिटेट single window clearance. The application is then forwarded to the respective ministry which will approve reject the application in consultation with the department for promotion of industry and internal trade। यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कैसे वर्क करता है, DPIIT विल इशू द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन अंडर द एग्जिस्टेंस FDI पॉलिसीज। तो इस तरीके से हमारी FDI पॉलिसी वर्क करती है। नाउ बात करेंगे हमारे सेक्टर्स हैं उनका कैसे इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो जो सेक्टर्स हैं वो वर्क कर रहे हैं हमारे लिए, जैसे विच कम अंडर द 100% ऑटोमेटिक रूट कैटेगरी आर। इनकी क्या कैटेगरी हैं, एग्रीकल्चर एंड एनिमल्स हस्बेंड्री, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस एंड एयरपोर्ट्स, एसेट्स कंस्ट्रक्शन कंपनीज, ऑटो कंपोनेंट मोबाइल्स, बायोटेक्नोलॉजी, ब्रॉडकास्ट कंटेंट सर्विस, and on the basis of these broadcasting carriage services, capital goods, cash and carry, hold trading, इस तरीके से वेरियस कंपनी ने टेक्स प्लेस किया। नाउ इसकी बात करेंगे कौन कौन से सेक्टर्स में वर्क करती हैं जिनमें 100% ऑटोमेटिक रूट फॉलो होता है। इसकी जो कैटेगरीज हैं, फर्स्ट है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इन द सिक्योरिटीज 49%, इंश्योरेंस अप टू 49%, मेडिकल डिवाइसेस अप टू 49%, पेंशन 49%, पेट्रोलिंग रिफाइनिंग 49% एंड पावर एक्सचेंज 49%। बात करेंगे गवर्नमेंट रूट में कैसे वर्क करती हैं, तो सेक्टर विच कम अंडर जो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं उनकी जो कैटेगरीज हैं वो बैंकिंग एंड पब्लिक सेक्टर 20%, ब्रॉडकास्टिंग एंड कंटेंट सर्विसेज 49%, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी 100%, फूड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग 100%। इस तरीके हमारी ये गवर्नमेंट में वर्क करती हैं। माइनिंग और मिनरल्स में 100%, मल्टी ब्रांड रिटेल में 51%, प्रिंट मीडिया में 100%, प्रिंट मीडिया के कुछ जो न्यूज़पेपर्स, पीरियोडिकल्स, इंडिया एडिशंस, इसमें 26%, सेटेलाइट्स में 100%। तो ऐसे हमारी ये डिफरेंट ऑटोमेटिक और गवर्नमेंट की बेसिस में वर्क करती हैं। नाउ बात करेंगे FDI के प्रोविजंस क्या क्या हैं और इसकी FDI के इनफ्लो क्या क्या हैं। तो FDI के जो प्रोविजंस हैं वो देयर आर अ फ्यू इंडस्ट्रीज वेयर FDI इज अ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड अंडर एनी रूट। दीज इंडस्ट्रीज आर, जिनमें प्रोहिबिटेड है वो इंडस्ट्री कौन कौन सी हैं, एटॉमिक इंडस्ट्री जनरेशन,
एनी गैम्बलिंग और बेटिंग बिजनेस, लॉटरीज, इन्वेस्टमेंट इन चिट फंड, निधि कंपनी, एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक्टिविटी, हाउसिंग एंड रियल एस्टेट, ट्रेडिंग इन टीडीआर, सिगर्स, सिगरेट्स और एनी रिलेटेड तम्बाकू इंडस्ट्री। इस तरीके से हमारी एफडीआई में जो प्रोहिबिटेड है कंपनी ये वैसे वर्क करती हैं। एफडीआई का इनफ्लो क्या क्या है? ड्यूरिंग द फिजिकल इंडेड मार्च 2019, India received the highest ever FDI inflow of $64.37 billion। तो इस तरीके से हमने बात की एफडीआई के वेरियस पार्ट्स हैं, ऑटोमेटिक मोड है, गवर्नमेंट मोड है और वेरियस कल्चर्स में क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं। नाउ इसी तरीके की हमारे नोट्स के साथ में और हमारे चैनल में बने रहिए। हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।